दोस्तों ऑनलाइन अप्रोच हिस्ट्री सेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को आज डिस्काउंट यानी बट्टा के सवाल हम कुछ लिए हुए हैं। तो बट्टा यानी डिस्काउंट से कुछ सवाल हम आप लोगों को बताएंगे, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आप लोगों को जरूर समझ में आ जाएगा सवाल। चलिए सवाल शुरू करते हैं मित्रों। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये वह 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब बाकी ऑप्शन दिया गया है 350, 375, 360 और 400। ये दिया गया सवाल। यानी किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, उस पर छूट दिया गया यानी बट्टा दिया गया है 20%, 10% के दो बट्टे दिए गए हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उसका विक्रय मूल्य उस वस्तु में कितनी बेचा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बेसिक रूप से देखेंगे। बेसिक रूप से देखने के लिए इस जो फार्मूला है, इस फार्मूले को देख लीजिए। फार्मूला क्या बनता है? अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस बट्टा बटे पूरे बटा 100। इस तरीके से 100 माइनस बट्टा पूरे बटा 100 ये होता है बराबर के विक्रय मूल्य के। यानी दोस्तों अगर 3 बट्टा दिया गया हो, 4 बट्टा दिया गया हो, तो ये वाला यहाँ गुणे में रहेगा दोस्तों 100 माइनस बट्टा बटे 100, 100 माइनस बट्टा बटे 100। अगर 3 बट्टा दिया होता तो यहाँ फिर गुणे का निशान लगा करके 100 माइनस बट्टा, 100 माइनस बट्टा बटे में 100, बटे में 100 बराबर विक्रय मूल्य की। ये फार्मूला होता है, तो इसी फार्मूले से लगा देते हैं। अंकित मूल्य कितना दिया गया है? अंकित मूल्य 500 रुपये है, तो अंकित मूल्य के स्थान पे 500 रुपये लिखेंगे, तो 500 हो गया। अब गुणे का निशान लगाएंगे साथियों। अब बाकी दिया गया 100, तो यहाँ पे लिख देंगे 100 माइनस कितना दिया गया है दोस्तों? माइनस बट्टा है, तो बट्टा कितना पहला है 20, तो 20 माइनस कर देंगे, पूरे का बट्टा 100 कर देंगे और यहाँ पे गुणे का निशान फिर लिखेंगे 100। फिर इसके बाद बट्टा कितना दिया गया 10%, यहाँ पे 10 लिख देंगे और पूरे का बट्टा 100 बराबर क्या आएगा? बराबर विक्रय मूल्य आएगा। तो विक्रय मूल्य दिया नहीं कि वही पता करना है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 500 हो गया, तो 100 में से 20 घटा देंगे तो 80 हो जाएगा, पूरे बटा 100 गुणे हो जाएगा। ये 100 में से 10 घट जाएगा तो आ जाएगा 90, 90 बटे 100। इसको सॉल्व कर देंगे दोस्तों, विक्रय मूल्य आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 जीरो नीचे से 1 2 3 4। अब गुणा करना है साथियों, इसमें 5 गुणे 8 गुणे 9, इसको गुणा कर लेते हैं। 8 पंचे 40, 4 9 36, यानी 360 रुपया इस आंसर है जो कि सवाल का है। अगर दोस्तों इसको और 60 में आप लगाना चाहते हैं तो अंकित मूल्य, इसके बाद 100 में से 20 घटाइएगा 80 बटे 100, 100 में से 10 घटाइएगा 90 बटे 100। इसको सॉल्व करने पर सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। चलिए इसी तरीके से दूसरा सवाल देखते हैं। किसी वस्तु को या किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपये में बेच दिया जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य। इसमें दोस्तों विक्रय मूल्य दे दिया गया है 387 रुपये, बाकी बट्टा दिया गया है, तो अंकित मूल्य पता करना है। तो सेम फार्मूला उसी पे लगा दीजिए साथियों, आंसर मिल जाएगा। अब इसमें देखिए कैसे लगाएंगे। अंकित मूल्य पता करने के लिए कह रहा है, तो अंकित मूल्य अब यहाँ पे मान लेते हैं x गुणे में। अब आगे लिखना है 100 माइनस बट्टा, तो 100 में से जब 14 घटा देंगे दोस्तों आ जाएगा 86 आ जाएगा, बटे में 100। एक ही बट्टा है तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर किसके? बराबर विक्रय मूल्य के, यानी 387। इसी को दोस्तों आपको सॉल्व कर देना। आप आगे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं उससे है। अब इसको सॉल्व करने पे सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। विक्रय मूल्य के स्थान पे विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य पता नहीं, उसको एक मान लिए है। 86 जो आया है 100 में से 14 घटा है, क्योंकि यहाँ 100 माइनस बट्टा, तो 100 में से 14 घटा देंगे तो आ जाएगा 86। अब इसको सॉल्व कर देंगे। अब इसको काटेंगे, 3 से ऊपर वाला काट देते हैं या 7 से काट देते हैं, 2 कटिएगा 3 से, 8 से 14, 3 से नहीं कटेगा, 7 से काटते हैं, 7 से भी नहीं कटेगा दोस्तों। अब आगे ये जो कटेगा दोस्तों देखिए कैसे काटेंगे। 2 से ये दोनों पहले काट देते हैं, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 से इसको काटेंगे तो जाएगा 50। अब दोस्तों ये कटने थोड़ा सा दिक्कत होगा तो ऊपर काट सकते हैं दोस्तों, तो 43 सत्ते हो जाएगा, 43 9 ही अब कट जाएगा, 9 3 27 के साथ हासिल बचा 2, 9 चौक 36 तो 38, 9 बार में कट जाएगा। अब तिरछा गुणा कर लेंगे, क्योंकि ऊपर यहाँ कुछ नहीं है, केवल x है। तिरछा गुणा कर लेंगे तो आएगा x, ये जो तिरछा गुणा करेंगे तो क्या बचा हुआ है 50 गुणे 9, यानी 9 5 45,
450। अब देखेंगे दोस्तों 450 ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन यानी ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। सेम पहले ही पैटर्न पे दूसरा वाला सवाल लगाया गया है। अब चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है। यदि वह 30% बट्टा भी देता है तो उससे कुल कितने प्रतिशत हानि हुई। बाकी ऑप्शन दिया गया है। कहने मतलब एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। जहां दोस्तों कम या अधिक वाला सवाल आएगा तो उसको कैसे लगाएंगे बिल्कुल देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा अंकित मूल्य, और फिर इसके बाद लिख लीजिएगा आप लोग दोस्तों क्रय मूल्य, और एक जगह लिख लीजिएगा विक्रय मूल्य। बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत आसान तरीके से इसको लगा सकते हैं। एक जगह अंकित मूल्य, दूसरी जगह क्रय मूल्य, तीसरी जगह विक्रय मूल्य। अब देखिए कैसे लगेगा सवाल। प्रश्न को पढ़ते समय देखिए, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, निर्धारित करता है, अंकित करता है। यानी क्रय मूल्य से अंकित मूल्य 20% अधिक है। दोस्तों अगर हम क्रय मूल्य को 100 मानेंगे, अंकित मूल्य 20% अधिक है तो ये 120 हो जाएगा। क्रय मूल्य से ये 20% अधिक है तो इसको 100 मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120, क्योंकि 20 प्लस हो जाएगा, कोई अधिक है। कम होता अगर तो यहाँ पे 80 हो जाता, 20 कम होता तो। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, यदि वह 30% बट्टा भी देता है तो दोस्तों बट्टा किस पे दिया जाता है, केवल अंकित मूल्य पर। तो 120 रुपया अंकित मूल्य था, 30% बट्टा दे दिया है, यानी बेचा है वो 70% में। 100 माइनस 30 करेंगे 70%। अब इसको काट देंगे तो 1 0 1 0 1 0, यानी 12 सते 84। ये क्या है दोस्तों, विक्रय मूल्य 84 हो गया। अब देखिए दोस्तों अंकित मूल्य 120 रुपया, क्रय मूल्य 100 रुपया है, विक्रय मूल्य कितना है 84 रुपया। अब दोस्तों प्रश्न में क्या कहा है, उसे कुल कितने प्रतिशत हानि हुई। दोस्तों क्रय मूल्य कितना है 100, बेचा है कितने में 84 में। तो दोस्तों देख लीजिए क्रय विक्रय से हानि लाभ पता चलता है। क्रय मूल्य 100 रुपये, विक्रय मूल्य 84 रुपये, यानी कहने का मतलब 100 माइनस 84, कहने मतलब 16% उसको कुल मिला के हानि हुआ है। इस तरीके से लगाने पर दोस्तों बहुत ही आसानी से सवाल को लगाया जा सकता है और बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से आंसर को पाया जा सकता है। तो इसमें जो आंसर है दोस्तों 16%, यानी ऑप्शन इसमें सी सही है। अब चलिए दोस्तों अगला सवाल। 15% तथा 10% के क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा, समतुल्य वाला बट्टा दोस्तों अगर कहीं भी सवाल आता है तो दोस्तों आप लोग ये तरीका अपना सकते हैं, a प्लस बी माइनस a माइनस बी, पूरे बटा यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये दोस्तों इसमें फिर से देखिए, a प्लस बी माइनस a इंटू बी पूरे का बटा 100। इससे अगर आप लगाएंगे दोस्तों तो बहुत ही आसानी से आंसर पता चल जाएगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं a प्लस बी, यानी ये बट्टा है, ये दोनों को जोड़ लेंगे। 10 प्लस 15 माइनस, अब ये देखिए इंटू है यानी गुणा है, a गुणे बी, इन दोनों बट्टे को गुणा करना है, यानी 15 गुणे 10 अपान में 100। इसी को सॉल्व करने में सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अब काट देते हैं दोस्तों, ये ब्रैकेट में कर लीजिएगा दोस्तों, तो 0 0 कट गया, 5 3 15, 5 दूना 10, यानी कहने मतलब ये दोनों को और सॉल्व कर देंगे 3/2, यानी ये दोनों पहले सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 25। ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ मंथ लगा देते हैं, दोनों को सॉल्व करने पर आ जाएगा, यानी 3 को 2 भागों में बांटना है तो आ जाएगा 1.5, 25 में से जो अगर 1.5 घटा देंगे तो आएगा 23.5%। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दोबारा ऑनलाइन अप्रोच स्टडी सेंटर में आप लोगों का अभिनंदन है दोस्तों, धन्यवाद।